हेलो एवरीवन। आज हम लाइन्स एंड एंगल का फॉर्मेट को समझने का कोशिश करते हैं। तो ये होता क्या है और ये कौन कौन सा क्लास के बेस पर है। तो ये क्लास 7 और क्लास 9 पर है और सीबीएसई के फॉर्मेट में क्लास 10 के फॉर्मेट में भी है। तो ये लाइन्स एंड एंगल्स अगर हम समझते हैं तो पता चलता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कौन सा लाइन कहाँ बन गया, कौन सा एंगल कहाँ बन गया, कौन सा एंगल में कितना एंगल किसके बराबर आता है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमको समझने में। तो अगर हम ऐसा फॉर्मेट समझा दें कि ताकि बाद का परेशानी एकदम इजी तरीके से इजी हो जाए, कल को अगर कोई भी लाइन्स एंड एंगल्स का कोई सा भी क्वेश्चन दे तो आसानी से हमको क्लियरेंस किया जा सकता है। तो ये लाइन्स एंड एंगल्स को अगर हम समझ जाते हैं तो बाद का परेशानी मेरे लिए क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज, जब हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है लाइन्स एंड एंगल के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो लाइन्स होता क्या है, एंगल होता क्या है, ये सारा कुछ को हमको क्लियर कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो कौन सा एंगल किस हिसाब से बनता है, कौन सा एंगल कहाँ आता है, ये सारा कुछ हमको समझ जाएंगे। बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, लाइन होता क्या। एक स्ट्रेट हम बना दिए तो ये लाइन हो गया, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं से एक्सटेंड हो जा सकता है। तो अगर हम मान लो ये वाला चीज को ए और बी बोल दिए तो ये लाइन हो गया। दूसरा चीज, अगर हम यहाँ से यहाँ हम बना दिए और एक फिक्स्ड पॉइंट आ गया तो ये हो गया लाइन, और ये हो गया लाइन, और ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर है। अब लाइन और लाइन सेगमेंट तो हमको समझ में आ गया क्या होता है। एकदम सिंपल सा बात है, जिसका पॉइंट हो जिसका पॉइंट नहीं हो, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो एक फिक्स पॉइंट हो, ये सारा कुछ है, बहुत ईजी है। ये चीज हमको समझ में आ गया। इसके बाद का तो हमको समझना होगा कि एंगल होता क्या। तो पहला चीज एंगल को समझना है कि एंगल कौन सा चिड़िया का नाम है, ये कहाँ से आया, क्यों बना, कैसे बना। समझना इंपॉर्टेंट है ना, कि ये आया कहाँ से, कैसे बना और क्यों बना, और जब बना तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ा पढ़ने का। तो पहला चीज यही है। तो एंगल बनता कैसे है। तो एंगल बनता है दो फॉर्मेट से, इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बना है जिसके वजह से एंगल बने। पहला फॉर्मेट है एंगल व्हेन टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। या तो दो लाइन, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे आके इसको कट कर दिया तो यहाँ पर एक एंगल बना। या फिर दूसरा कंडीशन, व्हेन अ लाइन ज्वाइन विथ अनदर लाइन। एक लाइन जब दूसरा लाइन को ज्वाइन करता है तो एंगल बनता है, इसके अलावा एंगल कहीं भी नहीं बनता। ठीक है, तो एंगल बनने का फॉर्मेट समझ में आ गया कि एंगल बनता कैसे है, लाइन होता क्या। तो लाइन्स एंड एंगल हमको समझ में आ गया, लेकिन ये लाइन्स एंड एंगल इतना में सीमित नहीं होगा। इसका बहुत सा मैथ्स होता है, बहुत सा फॉर्मेट है जिसको हमको टोटल तरीके से समझ देना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लाइन्स एंड एंगल्स का किताब खोले होंगे तो पता चला होगा बहुत सा चीज होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, फिर लीनियर पेयर, 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ये सारा कुछ आया कहाँ से। 20-25 ठो नाम आ गया। अब ये नाम को हमको समझना है कैसे होता है। पैरेलल लाइन हो गया, समझना है कैसे होता है। तो ये सारा कुछ को हमको आज टोटल तरीके से ऐसा कर देना है कि ताकि लाइन एंड एंगल तुम लोग के लिए कुछ लगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक लाइन हम बनाए और कुछ नहीं किए। इस लाइन का हम नाम ले लेते हैं। इसको हम ए बोल दिए, इसको हम बी बोल दिए। यहां तक खत्म हो गया। तो सबको पता है कि अगर दुनिया में कोई सा भी स्ट्रेट लाइन आएगा तो वो 180 बनाएगा। तो अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर एक हम पॉइंट दे दिए तो लिख देंगे ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ना बोल के डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बोल सकते हैं लीनियर पेयर, लेकिन उसको और हम डिटेल से बता देंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। 180 डिग्री क्योंकि ए ओ बी इज अ
एकदम इजी, पहला चीज समझ में आ गया। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो ए ओ बी का वैल्यू 180 डिग्री होगा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद दूसरा फॉर्मेट समझ जाते हैं। दूसरा फॉर्मेट समझने के लिए हम क्या करते हैं, अचानक से कोई एक लाइन को आपस में इससे टकरा देते हैं। अचानक से कोई एक आपस में एक लाइन इसको आके हम टकरा देते हैं। तो ये एक लाइन आया, ऐसे आके इसको टच करते हुए चला गया, बस सिर्फ टच किया। तो जैसे ये टच किया तो हमको पहले से पता है कि ये AOB लीनियर के फॉर्मेट में है, मतलब स्ट्रेट एंगल बना दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब 180 बना दिया। तो इसका लाइन को अगर हम C बोल दिए तो एंगल का फॉर्मेशन होता कैसे है, एंगल को हम कहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम एंगल का बात करें तो ये एंगल को पढ़ने के लिए हम लिखेंगे AOC, और ये एंगल को पढ़ने के लिए हम लिखेंगे COB। तो जब भी, या BOC, तो जब भी हम कोई भी एंगल का बात कर रहे हैं तो वो एंगल का फॉर्मेट बीच में होना चाहिए, वो एंगल का फॉर्मेट बीच में होना चाहिए, याद रखो। तो अगर हम यहाँ बात करें, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पर वैल्यू दे दिया है 75 डिग्री, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो हमको पहले से पता है कि AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होगा ना। तो AOC का वैल्यू हमको पता है 75 डिग्री प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो एंगल COB इज इक्वल टू 105 डिग्री। एकदम आसान है, समझ में आ गया। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक दे दे, हो सकता है यहाँ दे दे कि एक एंगल का वैल्यू है 3x और दूसरा एंगल का वैल्यू है 2x। अब हमको वैल्यू निकालना, तो भी वही चीज है, ठीक, तो भी वही चीज है, करना कुछ नहीं है। यहां तक तो हमको समझ में आ गया था। ये लाइन से हम इसको मिटा देते हैं। हम अभी बता दिए थे कि एंगल का फॉर्मेट हम समझा दिए थे। तो एक आया था 75, एक आया था 105। तो अब यहाँ पर 3x और 2x हो गया, तो ये वाला हम एंगल क्यों मिटाए, तो इसलिए मिटाए क्योंकि यहाँ पर 75 और 105 पहले से दिया हुआ था। तो यहाँ पर अब हम AOC की जगह पे 3x लिख देंगे और इसके जगह पर 2x लिख देंगे, इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, तो 36 डिग्री। ये x का वैल्यू आया, ना कि AOC और COB का वैल्यू आया, क्योंकि AOC का वैल्यू 3x है और COB का वैल्यू 2x है। तो इससे मल्टीप्लाइड दे देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x और 2 मल्टीप्लाइड बाई x। तो एक का वैल्यू आ जाएगा 102 और एक का आ जाएगा 108 और एक का आ जाएगा 72 है। एकदम इजी, समझने लायक है। यहां तक हमको क्लियर हो गया। इसके बाद और आगे हम बताते जाते हैं। तो यहां तक जब हम देख लिए तो मेरा समझ में आया कि हम एंगल जो बनाते हैं वो एंगल दो फॉर्मेट से बनता है। अभी तक तो क्लियर हो गया, एक या तो इंटरसेक्ट करे या तो ज्वाइन करे। तो यहाँ ज्वाइन का फॉर्मेट हम बता दिए। अब इंटरसेक्ट क्या बात करें। देखो, जब भी होता क्या है ना, जब भी कोई भी चीज बढ़ता है तो हर पार्ट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे हैं BOY, तो इसमें 3 हुआ, तो इससे अगर हम वर्ड बनाएंगे तो 4-5 बनेगा। जो भी, जैसे हम लिख दिए तो BYO बनेगा, फिर OYB बनेगा और OBY बनेगा, और फिर बनेगा YOB और YBO। 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन यही चीज को अगर हम वर्ड को बढ़ा दिए, लिख दिए हम तो कितना है, तो इतना तो नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही बनेगा। यहाँ पर भी वही चीज है। तो जब लाइन मेरा इंटरसेक्ट करेगा, तो जैसे मेरा लाइन इंटरसेक्ट किया तो ये वाला चीज को हम हटा दिए और ये वाला चीज को हम हटा दिए, तो लाइन मेरा इंटरसेक्ट कर गया। तो जैसे लाइन इंटरसेक्ट किया तो यहाँ एक था, दो था, दो ही एंगल बना। यहाँ भी एक एंगल आ गया, एक एंगल, दो एंगल, तो टोटल एंगल आ गया। तो इसको हम D बोल दिए। तो जब भी कोई एक लाइन आता, स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन कट करता है, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो COD
इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सीओडी मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, किसका, एओबी का। एओबी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ 4 एंगल बनेगा, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। तो चारों एंगल का हम नाम मेंशन कर सकते हैं। तो नाम मेंशन हो जाएगा एओसी, एओसी दूसरा हो गया, बीओसी तीसरा हो गया, एओडी और चौथा हो गया बीओडी। तो 1 2 3 4, यहाँ 4 एंगल हो गया। तो अब कौन सा एंगल के बराबर है, तो अगर हम इतना लंबा पढ़ने से अच्छा है इजी समझ में आने के लिए एओसी को हम 1 बोल दिए हैं, बीओसी को हम 2 बोल दिए हैं, एओडी को हम 3 बोल दिए हैं और इसको हम 4 बोल दिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल किस हिसाब से काम करे वो हम समझा देते हैं। तो पहला चीज अगर हम बात करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एओबी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। दूसरा चीज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों, एओबी स्ट्रेट लाइन है। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में भी तो हमको दिख रहा है सीओडी स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सीओडी स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह 2 प्लस 4 180 डिग्री, क्योंकि सीओडी स्ट्रेट लाइन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये मेरा चारों चीज का हमको पता चल गया। 1 प्लस 2 180, 3 प्लस 4 180 स्ट्रेट लाइन की वजह से 180 एओबी है, 1 प्लस 3 180 सीओडी की वजह से, और 2 प्लस 4 सीओडी की वजह से 180। यहां तक टोटल क्लियर हो गया। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक नया चीज समझ में आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी वी ओ ए। टोटल क्लियर हो गया। 1 2 3 4 का फॉर्मेट समझ में आ गया। यहां तक प्रॉब्लम मेरा सॉल्व है। इसके बाद तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद हम बताते हैं। तो अभी तक हम समझाएं, एक लाइन में एक लाइन ज्वाइन किया, और दूसरा चीज एक लाइन में एक लाइन इंटरसेक्ट किया। तो जब एक लाइन में कुछ ज्वाइन नहीं हुआ था तो स्ट्रेट लाइन था 180। जब एक लाइन ज्वाइन किया तो 2 एंगल बना। जब एक लाइन इंटरसेक्ट किया दूसरा लाइन को तो 4 एंगल बना। 4 एंगल में पेयर बन गया था 180 का, और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का फॉर्मेट आ गया। यहां तक टोटल क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लाइन का फॉर्मेट समझते हैं। ये मान लो एक लाइन है, ये मान लो एक लाइन है, और मान लो एक और लाइन ऐसे है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा देर के बाद अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल रहा है। तो ये लाइन पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों का डिफरेंस ये पोजीशन पर और यहां पर और इस पोजीशन पर सेम हो रहा है, तो इस लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब पैरेलल लाइन का फॉर्मेट समझ जाते हैं। तो अब पैरेलल लाइन का फॉर्मेट समझने के लिए आसान
सब फॉर्मेट हम समझते हैं, एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया। तो पैरेलल लाइन को समझने के लिए मान लो बोला है कि ये ए बी और ये सी डी, तो एक थ्योरी है, मतलब थ्योरम टाइप का, उसको देख लो। अगर बोल दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी है और इसके बीच में एक लाइन है और दे दिया ए बी पैरेलल टू सी डी और ये पी क्यू, और सी डी पैरेलल टू पी क्यू, तो प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल है कि नहीं ए बी से। तो ये तो अपने आप में हमको समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ क्वेश्चन दे देता है। तो ये वाला चीज भी हमको क्लियर हो गया, पैरेलल लाइन थ्योरी। अब इसको हम और डिटेल से समझते हैं। तो ये कंडीशन आ गया है, तो जब ये कंडीशन क्रिएट हुआ है तो यहाँ हमको पता चल गया कि ए बी जो है मेरा पैरेलल है सी डी के। लेकिन अचानक से यहाँ तक तो क्लियर है, तो ए बी जो है यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाया 180, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनाया 180, लेकिन यहाँ से एक लाइन आया अपने हाथ से और ये ट्रांसफर्सन इसको कट कर दिया। जैसे ये कट किया तो अब जब हम एक लाइन कट कर रहा था तो 4 एंगल बन रहा था, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन कट करके हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनेगा। तो ये 8 एंगल का फॉर्मेट अगर हमको समझ में आ गया तो मेरा पूरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, एकदम आसान है। तो अब कैसे समझना है इसको समझ जाते हैं। तो जो चीज हम पहले पढ़ा दिए हैं उसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, पहले जो चीज नया चीज है उसको हम समझा देते हैं। तो टोटल 8 एंगल आया, ये हो गया ओ मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो एंगल फॉर्मेशन उम्मीद तो नहीं है कि हम लोग को एंगल का फॉर्मेट समझाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कैसे होगा। ए ओ पी 1 हो गया, पी ओ बी दूसरा एंगल हो गया, ए ओ इन तीसरा एंगल हो गया, बी ओ इन चौथा एंगल हो गया, सी इन क्यू सातवां एंगल हो गया, सी इन ओ पांचवा एंगल हो गया, डी इन ओ छठा एंगल हो गया, डी इन क्यू आठवां एंगल हो गया। तो ये 8वां एंगल का फॉर्मेट समझा दिए। तो ये पहला चीज भी हम समझा चुके हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर। अब कोरेस्पोंड नाम सुने होंगे, कोरेस्पोंड किसी के ऊपर आश्रित रहना, निर्भर रहना। तो निर्भर का मतलब होता है कि अगर वो चीज दो आदमी आपस में डिपेंड है किसी न किसी के, अगर हम वीडियो बना रहे हैं नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं, या फिर तुम लोग देख रहे हो हम बनाएंगे ही नहीं तो भी कोई फायदा नहीं, मतलब तुम हम पर डिपेंड हो हम तुम पर डिपेंड है। तो यही चीज होता है कोरेस्पोंड। तो कोरेस्पोंड के लिए क्या होगा, अगर ये लाइन नहीं रहे और ये लाइन मान लो है, तो एक लाइन जैसे ये कट करेगा तो ये लाइन मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये लाइन मौजूद नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये लाइन इस पर कोरेस्पोंड होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम कोरेस्पोंड का बात कर रहे हैं, तो कौन सा चीज किसके ऊपर कोरेस्पोंड कर रहा है, तो ये 2 जो है 6 हो गया और ये जो 1 है ये 5 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहां तक ये सीमित नहीं होगा, ठीक है। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 5। अगर इसको हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो ये एंगल 3 7 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3
एंगल 7 के बराबर, और दूसरा एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर यहां तक? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, लीनियर समझ में आ गया। अब एक और एंगल है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला वो दोनों लाइन मेरा पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है? तो ए ओ बी पैरेलल टू सी एन डी होना चाहिए, है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो इंटीरियर का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर का पार्ट। तो ये जो पोजीशन है ये, और ये जो पोजीशन, इसी तरह ये पोजीशन और ये पोजीशन, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अंदर का बात है, इस वजह से इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां हो गया अंदर का बात है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर का है। इसके बाद एक नया चीज आएगा जिसको हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को समझाने के लिए हमको थोड़ा सा देखना होगा। इंटीरियर फिर हम बोल रहे हैं तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। जैसे ये वाला पार्ट अंदर है और ये वाला पार्ट अंदर है, ये भी पार्ट अंदर है और ये भी पार्ट अंदर है। तो को इंटीरियर एंगल जो होता है ये इसके बराबर नहीं होता है, ये दोनों एंगल का सम हो जाता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये होता है को इंटीरियर एंगल। क्लियर? यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जितना भी एंगल था उसको हम समझा चुके हैं। कुछ कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट का एंगल होता है उसको भी हम क्लियर करा देते हैं। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट का एंगल जो होता है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, एक होता है कंप्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल मेजर 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल मेजर 90 डिग्री। मतलब अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये अगर हम कहें एंगल ए प्लस एंगल बी कर रहे हैं तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। एकदम आसान है। सप्लीमेंट्री भी समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ में आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ में आ गया, कोइंटीरियर भी समझ में आ गया, अल्टरनेट भी समझ में आ गया, लीनियर भी समझ में आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट भी समझ में आ गया। ये सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहां तक। इसके बाद आता है ट्रायंगल का फॉर्मेट है जिसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो वो भी चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ताकि मेरा इंटीरियर इंटीरियर तो समझ में आ गया सर, जो भी अंदर के फॉर्मेट में है उसको हम इंटीरियर कहेंगे और जो बाहर के फॉर्मेट में है वो एक्सटीरियर कहेंगे। तो बाहर आया कहाँ? अब इसका बाहर आएगा कहाँ से? तो इसका बाहर के लिए कोई एक चीज क्लोज्ड बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम घर के अंदर है तो हम बोलेंगे घर के अंदर है, और अगर हम बोलेंगे घर के बाहर तो इसका मतलब हम घर से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर पर होंगे। तो ये भी चीज वही है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्लोज फिगर बनता कैसे है? तो क्लोज्ड फिगर के लिए हम बता रहे हैं एक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, और होता है एक नन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट और नन कोलिनियर पॉइंट को समझ जाना है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये तीनों लाइन को जैसे हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मेरा फॉर्म करता है। तो जैसे ये मेरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर गया तो मतलब व्हेन 3 पॉइंट join together to form a straight line is called collinear point। अगर 3 पॉइंट आपस में मिला है और एक नया स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है उसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर हम
ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक लाइन पे है, ये दोनों लाइन एक लाइन पे है और ये दोनों लाइन भी एक लाइन, लेकिन ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। फिर भी इसको हम मिलाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे हम मिलाते हैं, सॉरी, जैसे हम मिलाते हैं तो एक नया फॉर्म बनता है, ये नन कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो नन कोलिनियर पॉइंट में तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाइन नहीं करता, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, वो नन कोलिनियर पॉइंट होगा। तो जब भी नन कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो हमेशा याद रखना, नन कोलिनियर पॉइंट ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल, नन कोलिनियर पॉइंट ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अभी नन कोलिनियर पॉइंट मेरा ट्रायंगल तो बना दिया, तो अब ट्रायंगल तो क्लोज्ड फिगर हो गया। तो जब हम ट्रायंगल का एक नया फॉर्मेट समझा देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में भी एंगल का फॉर्म आता है, इस वजह से हम समझा देते हैं। हालांकि ये फॉर्मेट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में हम समझा देते हैं कि ताकि बात का परेशानी नहीं हो। तो एक ट्रायंगल बना है ABC। तो ट्रायंगल में 3 साइड होगा, AB, BC और CA। 3 एंगल होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और 3 वर्टेक्स होगा, A, B और C। तो ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स। क्लियर है? तो अगर ये तीनों का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री, तीनों एंगल का अगर हम सम जोड़ते हैं तो 180 के बराबर आएगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये सब तो इंटीरियर पार्ट हो गया ना। अब हमको एक्सटीरियर पार्ट भी तो देखना होगा। तो एक्सटीरियर पार्ट के लिए हमको कहीं ना कहीं कुछ पार्ट हमको निकालना होगा जिससे एक्सटीरियर की तरफ एक्सटेंड हो सके। तो एक्सटीरियर की तरफ एक्सटेंड होने के लिए हम क्या किए, ये लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिए। तो जैसे हम ये लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएं तो इसको हम डी से डोनेट कर दिए। ठीक है? तो जैसे हम डी से डोनेट किए हैं इसको, तो यहाँ एक नया एंगल बना जिसको हम कहेंगे ए सी बी डी। सी बी डी एक नया एंगल बना, तो इसका भी तो मेजरमेंट होना चाहिए ना। तो सी बी डी को हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। सीबीडी एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये सीबीडी का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला चीज हम देखेंगे, ये जो बी है इसके साथ का फॉर्मेट है तो इसको छोड़ देना। ये जो बी है इसी के साथ का फॉर्मेट है, क्योंकि ये जब मिलाएंगे तो 180 आ जाएगा, तो इसको छोड़ देना। ठीक है? तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसका ऑपोजिट तो बी हो नहीं सकता, तो ए और सी ही होगा। तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। क्लियर? इसी तरह अगर इधर में एक्सटेंड हो जाएगा तो एंगल बी प्लस एंगल ए, इसी तरह इधर एक्सटेंड हो जाए तो एंगल सी प्लस एंगल बी। क्लियर है यहाँ तक? तो लाइन्स एंड एंगल का फॉर्मेट हमको उम्मीद है सारा कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ तक लाइन्स एंड एंगल है। अब जो भी चीज है लाइन्स एंड एंगल का फॉर्मेट समझना, ये सारा कुछ को बना लेने से मेरा क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लोगे कंस्ट्रक्ट करके, और जब बनाने लगोगे तो आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो लाइन्स एंड एंगल आज के बाद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसके बाद बहुत सा चैप्टर है, जो ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंसी है, ये सारा कुछ हम आगे वीडियो बना के अपलोड कर दें। इससे पहले भी हम बहुत सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का सारा पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ हम पहले से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।